हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी आरपीएससी अड्डा पर। यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर की एग्जाम डेट 5 जनवरी को आ चुकी है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जाम में जैसे हम तैयारी करते हैं, मुझे नहीं पता आपने इससे पहले कितनी तैयारी कर रखी है, लेकिन यस, अब कहीं ना कहीं गाड़ी को टॉप गियर में डालने की जो बारी है वो आ चुकी है। लगभग 45 डेज का समय है आपके पास में। इस 45 डेज में अगर आपने एक अच्छी रणनीति के साथ, एक सही स्ट्रेटेजी के साथ में पूरी प्लानिंग कर ली ना, तो मैं कह रहा हूं आपने इससे पहले जो भी किया हो, आपके सिलेक्शन की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन यस, 45 दिन सब कुछ छोड़ के, सब कुछ भूल के आपको जो है वो तैयारी में लगना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। डन है? तो चलिए एक बार फटाफट से समझ लेते हैं हमारी एग्जाम स्कीम क्या है। एग्जाम कब होगा? 5 जनवरी को होगा। समय क्या है? 10 से 12, तो 2 घंटे का समय आपको मिलने वाला है। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट होते हैं। प्रश्न कितने आएंगे? तो 100 प्रश्न आपके आने वाले हैं। तो 100 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में करने हैं। हर क्वेश्चन को करने के लिए लगभग आपके पास में 1 से सवा मिनट का समय जो है वो होने वाला है। तो थोड़ा सा इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो आपको स्किप करके एक बार आगे बढ़ना पड़ेगा। ये थोड़ी सी स्ट्रेटेजी, छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। क्या नेगेटिव मार्किंग होगी? यस, नेगेटिव मार्किंग का पूरा ध्यान आपको रखना है, क्योंकि 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 का मतलब 25% होता है। मतलब एक क्वेश्चन किया, 0.25 क्रॉस होंगे, गलत होंगे, फिर वापस 0.2, एक और गलत हुआ, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। तो 4 क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं तो 0.25 के हिसाब से 4 क्वेश्चन मतलब 1 नंबर, तो 1 नंबर आपका कम हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो बहुत अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये उनसे जाके पूछो जो कुछ पॉइंट नंबर से किसी एग्जाम में सेलेक्ट होने से रह गए हैं। ओके, तो ये मैंने आपको बेसिक जानकारी जो है वो दे दी है। ऑब्वियसली जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एमसीक्यू पैटर्न पर आने वाले हैं। अब देखिएगा, जो हमारा एग्जाम है, जो क्वेश्चंस हमारे आएंगे वो 100 क्वेश्चंस आएंगे। 100 क्वेश्चन को इन्होंने यहां पे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जो सबसे बड़ा पार्ट है वो कॉमर्स का है। मान के चलिएगा लगभग लगभग कॉमर्स आपकी 60 नंबर की कॉमर्स है। 100 में से 60 मार्क्स की कॉमर्स है। तो कॉमर्स ही आपका जो बेड़ा पार है वो लगाने वाली है। आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि 60% अपने आप में बड़ा रोल होता है। ओके, अब 60% में क्या क्या आता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि जो सिलेबस है वो व्यवस्थित नहीं दे रखा है। इनको देना ये चाहिए था एग्जैक्ट अच्छा सिलेबस किसे माना जाता है, लिख दिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे सिलेबस में है, या फिर हमारे सिलेबस में लेखांकन है। अब लेखांकन में कौन कौन से टॉपिक हैं ये स्पेशली लिख दें। इन्होंने लिखने की कोशिश करी है, लेकिन थोड़ा सा बिखरा हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आएगी। देखिए, अकाउंटेंसी की जब बात आती है तो अकाउंटेंसी 2 भागों में होती है मेनली। वैसे 3 भाग में होती है। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, एक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होती है, और एक एडवांस अकाउंटिंग होती है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं, जिसे वित्तीय लेखांकन हम कहते हैं, जिसे आप 11th 12th में पढ़ते हो ऑलरेडी। उसमें क्या क्या है, तो देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने भी जब पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो बेसिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं, लेखांकन की जो अवधारणाएं होती है ना, लागत की अवधारणा, सततता की अवधारणा, ये सभी जो अवधारणाएं होती है, एक्रूवल कंसेप्ट क्या होता है, ये सारी अवधारणाएं आपको पढ़नी होगी। ये बात यहां लिखी हुई है साफ साफ, लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत। तो बेसिक प्रिंसिपल जो होते हैं, है ना, गैप जिसे कहते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो गए हैं, पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा हो गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला टॉपिक अपने को ये पढ़ना है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है प्रारंभिक लेखा। प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की तैयारी। तो जब लेखा पुस्तकों की तैयारी की बात होती है तो कहानी शुरू हो जाती है जर्नल चैप्टर से। तो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, यहां से कहानी शुरू होके ये कहानी खत्म होती है एक्चुअल में फाइनल अकाउंट पे। इन्होंने फाइनल अकाउंट को अलग से यहां फर्स्ट वाले पार्ट में लिखा हुआ है। तो बेसिकली आपको जर्नल से लेकर फाइनल अकाउंट तक पूरा ही जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला पार्ट आता है वो पूरा ही पढ़ना होगा। क्लियर है? ये पहली बात है। ये 11th क्लास की जो अकाउंटिंग होती है उसमें आप पढ़ते हैं। फिर कुछ और स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं जो आप 11th में ही पढ़ते हैं, है ना। वो टॉपिक कौन कौन से हैं, तो इन्होंने यहां लिख दिया है हास। हास मतलब डेप्रीसिएशन। तो आपको डेप्रीसिएशन अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में डेप्रीसिएशन के बाद आप देखिए बीआरएस आपको दे रखा है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो भी आपको पढ़ना होगा। यहां तक क्लियर हो गया है? ओके,
वित्तीय नियमों की जानकारी ये स्टूडेंट नॉर्मली समझ नहीं पाते। वित्तीय नियम का मतलब होता है फाइनेंशियल रूल। तो यहां पे बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल रूल, तो जनरल फाइनेंशियल जो रूल होते हैं ये उनके बारे में बात हो रही है। ये हमने हमारा जो कोर्स चल रहा है उसमें हमने कवर कर रखा है गाइस, ध्यान रखना। आरपीएससी अड्डा आप जानते हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे इस एग्जाम की तैयारी हम पूरे डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप सभी के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप अलग से बना रखा है, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में केवल यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर के ही जो स्टूडेंट हैं वो जुड़े हुए हैं। आप भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। इस ग्रुप में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कॉमर्स की जो सब्जेक्ट है उनके नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे। साथ में चैट ओपन रहती है, आप लोग आपस में बात कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन पे ग्रुप डिस्कशन करना है वो कर सकते हैं। और हमारी तरफ से भी जितनी भी क्लासेस अभी आपकी चालू होने वाली है ना, उन सब का भी नोटिफिकेशन इसी ग्रुप में आपको मिलेगा, तो जरूर इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और क्योंकि सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, जैसे बात करता हूं इनकम टैक्स, हमारे सिलेबस में इनकम टैक्स है। अभी भी मैंने अकाउंटेंसी की बात करी है। अकाउंटेंसी के लिए जो अमित जैन सर हैं और डॉक्टर रजत खंडेलवाल हैं, ये दोनों ने ही अकाउंटेंसी आपको बहुत व्यवस्थित तरीके से जो है वो पढ़ा रखी है, तो आप वहां पे अकाउंटेंसी को जो है वो उनसे कवर कर सकते हैं। बैच हमारा सिस्टमेटिक चल रहा है, बायलिंगुअल बैच है। नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ सब कुछ आपको बैच में मिलेगा। 2000 से भी ज्यादा एमसीक्यू आपको इसी बैच में मिलने वाले हैं। फीस अभी हमने बहुत कम रखी हुई है, 2499 इसकी फीस है। तो जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं जल्दी से जुड़ जाइएगा। और क्योंकि गाइस, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 2499 हमारी फीस है, और अभी अभी आपसे बात करते करते मुझे लगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेनिफिट आप लोगों को देना चाहिए। तो गाइज अभी इसी क्लास में हम ये अनाउंस करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली जो नोटिफिकेशन है वो अभी आया है, तो आप सभी के लिए एक कोड जो है वो हम लोग दे रहे हैं। ये कोड अभी इस वीडियो को बनाने के बाद ही एप्लीकेबल जो है वो हो जाएगा, तो आप चाहें तो डेफिनेटली इसका जो यूज है वो कर सकते हैं। क्या कोड होगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप कोड लिख देंगे यहाँ पे सक्सेस, SUCESS। जैसे ही ये कोड आप लगाते हैं, ये कोड लगाते से ही आपको ये जो फीस आपको दिख रही है 2499 की, इस फीस में आपको 20% का जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना। और ये जो ऑफर है, ये जो बेनिफिट है, ये पहले कितने विद्यार्थियों के लिए? पहले 50 विद्यार्थियों के लिए ही है। मैं आपको बता दूं कि जब हम कोई भी कोड जनरेट करते हैं वहां पे हम डाल देते हैं कि ये कोड कितने विद्यार्थी उपयोग में ले सकते हैं। तो ध्यान देना, ये जो कोड है, सक्सेस जो कोड है, इसका जो उपयोग है वो केवल और केवल कितने विद्यार्थी हैं? 50 विद्यार्थी जो है वो ही इसका उपयोग कर पाएंगे, बाकी विद्यार्थी इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो SUCESS ये कोड लगा के आप इसका उपयोग करके 20% का जो लाभ है वो ले सकते हैं। ओके, तो अभी तक मुझे लगता है आप लोगों को अकाउंटिंग का जो पार्ट है वो तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। डन है, अकाउंटिंग समझ में आ गई है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो गया। अब अकाउंटिंग के बाद में आपके ही सिलेबस में एक और टॉपिक दे रखा है, एडवांस अकाउंटिंग। अब एडवांस अकाउंटिंग के बारे में यहां पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो एडवांस अकाउंटिंग में जितने भी टॉपिक्स आपके आ जाते हैं ना, वो सब आपको पढ़ने ही होंगे। इन्हें स्पेसिफिक करना चाहिए था बट स्पेसिफिक नहीं किया है। तो हायर परचेज हो गया है, अमलगमेशन हो गया है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया है, ये जितने भी टॉपिक है जो एडवांस अकाउंटिंग में आते हैं वो सब भी हमने हमारे सिलेबस में व्यवस्थित तरीके से आपको दे रखे हैं, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। ये अकाउंटिंग का जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है? पहला अकाउंट्स हो गया, अकाउंट्स में फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और आपका एडवांस अकाउंटिंग है। सेकेंड सब्जेक्ट हो गया है ऑडिट। अब इनको ऑडिट बहुत बड़ी है एक्चुअल में, तो इनको यहां ये लिखना था कि ऑडिट में कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में है, नहीं लिखा है। और क्योंकि ये जो एग्जाम है ये ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जाम है, तो ऑडिट में, ग्रेजुएशन में जो ऑडिट आती है वो पूरी ही ऑडिट हमने हमारे सिलेबस में डाल दी है। ओके, तो आप वहां से जो है वो अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन डेफिनेटली वहीं से आएगा। तो दूसरा सब्जेक्ट आपका यहां पे ऑडिट हो चुका है।
तीसरा सब्जेक्ट आपका जनरल फाइनेंशियल रूल हो चुका है, ये भी हमने पूरा मतलब पूरा ही सिलेबस हमने हमारे बैच में रिकॉर्डेड डाल रखा है। गाइस सारी क्लासेस लाइव ही हुई थी, अब रिकॉर्डेड मिल रही है और अब मुझे लगता है कि आपको लाइव जाने की आवश्यकता है भी नहीं। केवल 45 दिन बचे हैं, तो इस 45 दिन में जितनी जल्दी हो सके जो टॉपिक आते हैं उनके वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं है, जो टॉपिक नहीं आते हैं उनकी क्लासेस जो है वो आप 1.5 की स्पीड में देख देख के जल्दी जल्दी जो है वो कंप्लीट करके अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हैं। डन है, क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग आरटीजीएस, ई बैंकिंग, बजट नियंत्रण में कंप्यूटर प्रयोग है, तो आपको ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक जो बैंकिंग होती है, आरटीजीएस होता है, वो पढ़ना पड़ेगा। ये आपका चौथा सब्जेक्ट है। उसके बाद में बजट नियंत्रण में कंप्यूटर का प्रयोग है, ये कंप्यूटर अकाउंटिंग है। कंप्यूटर अकाउंटिंग एक अलग सब्जेक्ट होता है, अलग टॉपिक होता है, तो आप कह सकते हैं ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपका 5वां टॉपिक है। उसके बाद में आपका टैक्सेशन आ जाता है। गाइज मैं आपको बता दूं, टैक्सेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है और टैक्सेशन में इस बार जो क्वेश्चन आपके देखे जाएंगे ना, वो आपके प्रीवियस ईयर 2024-25 के देखे जाएंगे। और इनकम टैक्स जो है ना, टैक्सेशन जो है वो कंप्लीट आपको डॉक्टर राहुल खन्ना सर, जो खुद असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पिछले 18 सालों से कॉलेज में, वही आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ा चुके हैं बेसिकली। तो पूरा इनकम टैक्स आपका लेटेस्ट इनकम टैक्स है जो हमने हमारे बैच में कवर करवा रखा है। आप उसको अच्छी तरीके से जो है वो देख सकते हैं, कोई समस्या आप लोगों को नहीं आने वाली है। अब देखिए यहां पे इन्होंने टैक्सेशन दे दिया है। अब टैक्सेशन में डायरेक्ट टैक्स भी आ सकता है और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी भी आ सकता है, तो हमने डायरेक्ट टैक्स भी डाल दिया है। और जीएसटी जो है वो खुद चार्टेड अकाउंटेंट है सीए अर्पित राजावत, उन सर की जीएसटी पूरी डाल रखी है, तो ये आपको पढ़ना है। अंक गणित भी है, ये 10 नंबर का है, हम मानते हैं टैक्सेशन 5 नंबर का होगा और मैथमेटिक्स जो है वो 5 नंबर का होगा। तो ये सब जोड़ोगे तो 65 आ रहा है, 5 हटा दो तो 60 नंबर हो जाते हैं। और इन्हीं 60 की जो तैयारी है वो हम हमारे जो बैच है, ये जो फैकल्टीज है ना, इन फैकल्टीज ने आज तक कॉमर्स में कई सारे सिलेक्शन दे दिए हैं। ये आप देख सकते हैं, हजारों सिलेक्शन हमने कॉमर्स के क्षेत्र में दिए हैं। इस बार बारी हमारे यूपी के विद्यार्थियों के लिए है। ओके, तो जो बैच आपको मिल रहा है ना, उस बैच में हमने आपको कॉमर्स का पूरा कोर्स जो है वो ये जो 60 नंबर का है वो करवा रहे हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं अंक गणित आपके सिलेबस में है, लगभग 5 नंबर यहां से आएंगे। कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 15 नंबर यहां से आएंगे और यूपी के जो सामान्य जानकारी है 20 नंबर। तो ये टोटल आपके 100 हो चुके हैं। सर आप इनकी तैयारी क्यों नहीं करवाते गाइज? मैं आपको बता दूं, हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक्सक्लूसिवली, इतनी बड़ी टीम है, मैं चाहूं तो करवा सकता हूं, हमारी उसमें एक्सपर्टीज नहीं है, ना हम वहां घुसना चाहते हैं। हमारा कॉमर्स का बैकग्राउंड है, सारे टीचर्स जो हैं वो कॉमर्स के ही हैं और हम कॉमर्स से बाहर, जोन से बाहर नहीं जाना चाहते। तो कॉमर्स की जो कंप्लीट तैयारी है वो हम आपको यहाँ पे करवाने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़ना चाहता है जल्दी से जुड़ जाइएगा। इन्होंने वैसे यहाँ नीचे सिलेबस जो है वो डिटेल में दे रखा है, बट यहाँ भी ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है, फिर भी आपके लिए पढ़ लेता हूं। जैसे इन्होंने यहाँ पे दे रखा है अंकेषण, अब अंकेषण में देखते हैं तो देखो इनको यहाँ पे लिखना था कि अंकेषण में क्या क्या है, तो इन्होंने यहाँ पहले तो अंतिम खाते में लिख दिया अशुद्ध एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान है, मतलब बैड एंड डाउटफुल डेब्ट आपके सिलेबस में है, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड आपके सिलेबस में है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक आपके सिलेबस में है, और देखो लिख दिया है समायोजन प्रविष्टि सहित अंतिम खाते तैयार करना, मतलब वही जो मैंने आपको बताया, जनरल से लेकर लेजर तक सब कुछ है। ऑडिट में परिचय लिख दिया है, आंतरिक लेखा परीक्षा लिख दिया है, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक भारत सरकार का परिचय लिख दिया है, तो लगभग पूरी ऑडिट कवर हो जाती है। तो सिलेबस वही बात जो मैं ऊपर बोल रहा था, क्लियर नहीं किया है, फिर भी हमने आपको बता दिया है। इसी के साथ में जब लेखांकन की बात आती है तो आप देखो जर्नल है, लेजर है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्लियर नहीं किया था वो यहां क्लियर कर दिया है, तो बीआरएस भी है, डेप्रिसिएशन भी है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी है, ये आपका हो चुका है। उसके बाद में यहां बीआरएस बता ही दिया था, सामान्य नियमों की जानकारी हो गई है, भंडार क्रय नियमों की जानकारी एक नया स्टोरेज है तो इन्होंने यहां दे दिया है। उसके बाद में आरटीजीएस, इंटरनेट बैंकिंग, बजट नियंत्रण में उपयोग हो गया है, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार तकनीकों के प्रयोग से संबंधित जानकारी हो गई है, और एडवांस अकाउंटिंग में देखो इन्होंने क्या क्या डाल दिया। ओके, एडवांस अकाउंटिंग का इन्होंने स्पेसिफिक टैग जो है वो सिलेबस दे रखा है कि आपको हायर परचेज पढ़ना है, आपको ब्रांच अकाउंटिंग, डिपार्टमेंट अकाउंटिंग पढ़नी है, इंसॉल्वेंसी अकाउंट पढ़ना है, रॉयल्टी अकाउंट पढ़ना है और इंश्योरेंस क्लेम पढ़ना है। यस, तो इन्होंने यहाँ पे तो सिलेबस कंप्लीट दे रखा है। एडवांस अकाउंटिंग का तो वो अमालगमेशन और हायर परचेज वो आपको नहीं पढ़ने हैं। टैक्सेशन और अंकगणित है, तो आप टैक्सेशन में देखो इनकम टैक्स भी है और आपका जीएसटी भी है और अंकगणित से संबंधित प्रश्न है।
फिर यहाँ कंप्यूटर है और फिर यहाँ पे आपका जो यूपी का जो जीके है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से गाइस देख लेना। मैंने पूरा ही सिलेबस आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, जो आपका यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही जो है वो दे रखा था। तो मुझे लगता है आपको आइडिया यहाँ से लग गया होगा कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कैसे तैयारी करनी है। तो आरपीएस अड्डा की पूरी टीम तैयार है। बहुत जल्दी इसी चैनल पर बहुत सारे सेशंस हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं। बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जुड़ जाइएगा और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिएगा। डन है। कोई डाउट है, कोई समस्या है तो आप इस नंबर पर हमें फोन या मैसेज करके अपनी इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं। हमारी टीम डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करने वाली है। आप सभी की हेल्प के लिए टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, रोजाना 10 से 15 क्वेश्चन हम टेलीग्राम पे भी आपको दे रहे हैं, ताकि घर बैठे आप अपने आप को देख सकें कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितनी और मेहनत करने की आपको आवश्यकता है। तो उसे भी आप ज्वाइन कर लेना। ये चैनल विशेष रूप से हमने यूपी के ही जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए बनाया है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास तक पहुंचाना ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, जिसे मुझे लगता है आप लोग बखूबी निभाने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए आप सभी से ले रहा हूं विदा। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ में सेशन में जुड़ने के लिए। मिलते रहे कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।